प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा। श्री वल्लभाचार्य जी। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र के पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक के आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविधा या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। अपने को अंशरूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव, जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है। चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव माया और कोई वस्तु नहीं, श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यावहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहाँ स्वरूप है। महात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह को परम काष्ठा है। इसने आगे भगवान को राहत नाही ताते भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रह्म भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन्न है। ताही समय तो महात्म रहे, पीछे विस्मृत हो जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति को और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में
वल्लभाचार्य जी ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वार सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं: पहला पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तीसरा श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। चौथा तत्वदीप निबंध तथा पांचवा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ। इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरी ना कर सके थे, अतः अंत के 1.5 अध्याय और पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भगवान की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधिनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटनों और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियाँ चले हैं कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भगवान में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहें। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसरण पर अनेक संहिताएं
उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिर की देवदासी तथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता लड़की को मंदिरों में चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना प्रतिरूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई हैं। दक्षिण में आंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्ति हो गई है, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में त्रिप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। आंदाल एक स्थान पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुम और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी सूरदास जी का व्रत 84 वैष्णवों की वार्ता से केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गौ घाट, आगरे तथा मथुरा के बीच पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर उतरे। जब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया, एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं के गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवा कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णव की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। ओ रहूं पद गाय जब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारें, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान ना ही कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास उनकी सुर सारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्टदेव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने को प्रच्छन्न रूप में पहचाना है, पर सूर्य ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक दाढ़ी आकर कहता है, नंद जू मेरे मन आनंद भयो हो, गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो में सोनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ठाड़ी सूरदास मेरो नाऊ।
वल्लभाचारी के पुत्र गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोसाई विठल नाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सुरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सुरसागर सारावली लिखी है उसमें अपने अवस्था 67 वर्ष की कही है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के पहले वे सुरसागर समाप्त कर चुके थे। सुरसागर समाप्त होने के थोड़े ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनि रसन के रस लेख दसन गोरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सुरसागर से छुट्टी पाकर ही सुर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सुर सारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्युकाल संवत 1620 के आसपास की अनुमति होता है। साहित्यिक लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सुर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सुर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विधाओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैं आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टछाप में लिखा। हमारा अनुमान है कि साहित्यिक लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिण विप्रकुलते शत्रु हुए है नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत हैं। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि लिखी हमें सूरदास का जो थोड़ा सा व्रत 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है। वल्लभाचार्य जी का शिष्य न होने कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया और गालियां तक दी गई। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती हैं। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही 56 मिलता है। उक्ति चोज अनुप्रास वरन स्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुल्क धारी
प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट हृदय हरिलीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण धरे। सुर कबीत सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इस 56 में सूर्य के अंधे होने पर भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक व्रत न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर्य के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं का व्रत प्रसिद्ध सूरदास नाम घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे 2 उल्लेख लोगों को मिले हैं। पहला आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बिनकारों आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियाँ बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए थे और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे था। आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। दूसरा, मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र बनारस का करोड़ी इस सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उनकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के यह सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए हैं। हज़रत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लगाए। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात के मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हज़रत भी आपको हक़सिनास जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत हैं जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत 1640 में, फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सुर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें जब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। श्री वल्लभाचार्य के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठल नाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं सूरदास, पंबन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व को की बड़े
विस्तार के साथ व्यंजना हुई हैं। उनके लोक पक्ष का समावेश उनमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंब के सन्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर घटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना पूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गुणातिगुण चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंब ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने श्री रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उसमें मानव जीवन की एक वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए हो ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा के पदों में गाया। इसमें सूरसागर में वास्तव में भगवान के दसम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांधी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियाँ सुर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही, और पूर्ण विकास का सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा को सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है।
सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है, पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो और जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकिया प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले के आए हैं, सुर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुब्धाई। भोरहि सहचरी कातर दीठी हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रट इत आधा आधा पानी। राधा सैजब पनितहि माधव माधव सैजब राधा, दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत बाढ़त बिरह कबाधा। दोहों दिसी दारु दहन जैसे दग्धई आकुल कीट परान, ऐसन वल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है तब नहीं रहती जब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लड़की के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सुर का यह पद देखिए। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाई कहे, दोहों दिसी की रति विरह विरहिनी कैसे के जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हुए जाति सकल तनु राधा विरह दहे। उभय उग्र दव दारु कीट जो शीतलता ही चहे, सूरदास अति विकल विरहिनी कैसे हूँ सुख न लहे। सुरसागर पृष्ठ 564 वेंकटेश्वर। सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है।
सारंग शब्द को लेकर सूर्य ने कई जगह कूढ़ पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूढ़ देखिए। सारंग नयन बयन बुनी, सारंग सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली कर दी मधु पाने।